लड़कों के विवाह में हो रही हैं बाधाएं या विवाह हो चुकी हैं तो वैवाहिक जीवन से वो है असंतोष, संतान उत्पन्न होने में हो रही है बाधाएं, भौतिक सुख साधन जैसे भूमि का सुख, गृहस्थ सुख साधन, मकान वाहन सुख इत्यादि क्षेत्रों में असंतोषजनक फलों की प्राप्ति हो रही है या पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। आप अगर सिंगिंग क्षेत्र में हैं, मॉडलिंग क्षेत्र में हैं या एक्टिंग क्षेत्र में हैं, इन क्षेत्रों में नहीं मिल रही है आपको सफलता, स्त्री प्रसंग में आपको हो रही है बाधा इत्यादि क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने हेतु आपके लिए अत्यंत सरल और आसान और कारगर उपाय को लेके आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्र यंत्र की। ये सब जितने भी चीजें बताए गए थे ये आपके कुंडली में शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण होते हैं। इसीलिए ये सब चीजें अगर आपको दिख रहे हैं लक्षण तो समझ जाइए कि शुक्र की समय अवधि चल रही है या आपके जीवन पर शुक्र के धनात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। तो शुक्र के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप शुक्र यंत्र को धारण करें। शुक्र यंत्र आप घर बैठे इसको खुद से निर्माण कर सकते हैं। आपको हम बताने जा रहे हैं कि शुक्र यंत्र किस प्रकार आप निर्माण कर सकते हैं, किस समय अवधि में आप उसको विधिवत, क्या विधि है, किस विधि से आप उसे धारण कर सकते हैं और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, शुक्र यंत्र का ये प्रारूप है। 9 घर बनेंगे, इसमें हिंदी के 9 अंक प्रतिष्ठित किए जाएंगे और नीचे शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः लिखे जाएंगे। आप शुक्र यंत्र को किस में लिखेंगे? तो आप बात करते हैं हम सामग्री की। तो देखिए, इस तरीके का एक पत्र मिलेगा, इसे भोजपत्र बोलते हैं। ये आपको एकदम सरल रूप से पूजा गृह में मिल जाएंगे। और अष्टगंध का निर्माण आप करेंगे। अष्टगंध की चर्चा एक अन्य वीडियो में दी गई है, उसे देख लीजिएगा। अष्टगंध का निर्माण करेंगे और गंगा जल में इसे डालकर स्याही का रूप देंगे। कलम के रूप में आम की लकड़ी, अनार की लकड़ी, मयूर के पंख या नीलकंठ के पंख का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे सरल है आम की लकड़ी अथवा अनार की लकड़ी। इस भोजपत्र पर शुक्र यंत्र को अंकित करें, शुक्र के बीज मंत्र को लिखें और इसे लपेटकर चांदी के ताबीज में भरकर श्वेत धागा में अथवा चांदी के चेन में शुक्रवार के दिन या शुक्र के नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में विधिवत धूप, दीप, कपूर, अक्षत, सफेद पुष्प और कुछ भोग लगा के शुक्र के बीज मंत्र 108 बार जप करके आप अगर इस यंत्र को धारण करते हैं तो बताए गए इन तमाम क्षेत्रों में आपको सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं और अवश्य ही लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ इस यंत्र का किसी भी तरह के नकारात्मक साइड इफेक्ट नहीं। इसके अलावा अगर भोजपत्र न मिलेगा तो दूसरा क्या साधन? भोजपत्र अगर उपलब्ध नहीं हो तो आज के इस युग में लेजर कट, लेजर प्रिंट होते हैं। तो चांदी के चौकोर पत्र में आप लेजर प्रिंट करवा लें शुक्र यंत्र का और उसे सफेद धागा या चांदी के चेन में विधिवत, जो विधि बताए हैं उस तरीके से पूजन करके आप धारण करें। लेकिन लेजर कट में फिर अंग्रेजी का वर्ड हो जाएगा। नहीं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो है वो सारा चीज लेजर करते हैं। संस्कृत मंत्र हो या अंक हो, जैसे हैं वो हर तरीके से प्रिंट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, और नहीं तो फिर उसको सिद्ध कैसे करेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। हाँ। और किनको पहनना है, किनको नहीं पहनना है। हाँ। शुक्र यंत्र तुला राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभकारी है। उनके कोई भी जातक अगर जान नहीं रहे हैं कि उनके कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र नीच राशि में है या नहीं है, तो वो व्यक्ति भी
आराम से इसे धारण कर सकते हैं, अत्यंत लाभ मिलेगा। धारण करने के नियम क्या है? शुक्ल पक्ष शुक्रवार के दिन यंत्र को चांदी के ताबीज में भरकर आप इसे पूजन के पात्र में रखकर अक्षत सफेद पुष्प को अर्पित करें, गाय के घी का दीपक जलावें, 2 कपूर जला के दिखावें, धूप बत्ती का धुआं दिखावें और भोग के रूप में मिठाई या फल को अर्पित करें और आसन बिछाकर शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः का 108 बार जप कर माता लक्ष्मी से स्पर्श कराकर उनका ध्यान धरकर, हो सके तो माता लक्ष्मी के स्तोत्र का भी एक बार पाठ कर लें अथवा श्रवण कर लें, तब धारण करने पर आपको निश्चित तौर पे ही लाभ मिलता है। हाँ, यंत्र का इतना बड़ा काम है, इतना अवश्य लाभ मिलता है। यंत्र में बहुत शक्ति होती है। अच्छा, जिसके पास जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं है तो तब वो उन्हीं के लिए ये है, उन्हीं जातकों के ये है कि शुक्र के संपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए आप इसे धारण कर लें। अच्छा, एक साथ कई यंत्रों को ये किया जा सकता है? हाँ, कई रत्नों में आप विरोधाभास रत्न पहनते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव हो सकता है कि आपके जीवन पे पड़े या आपके शरीर पे पड़े, लेकिन रुद्राक्ष औषधि या यंत्र को आप धारण करेंगे तो हर एक यंत्र का अपना अलग अलग प्रभाव करेगा। हाँ, वो प्रभाव। अच्छा, मतलब जैसे गुरु के साथ शुक्र को शायद नहीं पहना जाता है? नहीं, यही चीज बता रहे हैं कि यंत्र का कोई विरोधाभास नहीं है। नहीं, रत्न में विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष औषधि में या यंत्र में ऐसी कोई विरोधाभास नहीं है। ये पृथक रूप से अपने कार्य को करते हैं, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। सिद्ध करने के लिए तो आपने बता दिया, लेकिन अगर जो नहीं सक्षम है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो किसी योग ब्राह्मण के द्वारा अथवा हमारे मार्फत द्वारा अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी रूप से सिद्ध किए हुए पहले से उनको तैयार करके विधिवत प्रदान किया जाएगा, मिल जाएगा अवश्य। बहुत जगह पर देखा गया कि अंग्रेजी के लेटर का यूज किया जाता है, तो क्या वो यंत्र पहनना चाहिए? देखिए, अंक हैं, संस्कृत भाषा जो है वो अन्य भाषाओं की जननी है और संस्कृत के बाद हिंदी भाषा का ही प्रादुर्भाव हुआ है। तो अंग्रेजी के अलावे आप हिंदी अंक का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव तुरंत और बहुत अचूक होता है। अंग्रेजी अंक करे या नहीं करे उसका अभी तक उतना असर नहीं दिखा है, लेकिन हिंदी अंक का असर दिखता है। चलिए बाबा, आपने काफी अच्छी बातें बताई हैं, आपने हमें समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लड़कियों के विवाह में परेशानी होती है तो गुरु यंत्र का लोग उपयोग करते हैं। गुरु यंत्र अगर आप पहनते हैं तो लड़कियों के विवाह में परेशानी जो होती है वो बहुत हद तक कम जाती है। उसका हमने वीडियो भी बनाया है, आप देख लीजिएगा। लेकिन लड़कों के आजकल लड़कों के विवाह में परेशानी होने लगी है, तो उसके लिए सरल और बहुत ही सस्ता उपाय है ये शुक्र यंत्र। और भी कई चीजें जो है शुक्र यंत्र को पहनने से आपकी पूरी होती है। अगर आप बनाने में सक्षम है तो घर पे बना लीजिए, कोई खर्च नहीं है। जो सामग्री खरीदना है उसमें खर्च आएगा। अगर आपको नहीं बना सकते हैं तो चांदी में बनवाना हो या भोजपत्र में बनवाना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क करें। उनसे बाबा से आपकी बात हो जाएगी और बात होने के बाद फिर आपका काम हो जाएगा, सिद्ध करके वो आपको देंगे। तो यही है, आप अगर किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर ये वीडियो आपने ये काम किया है और अच्छा लगा है, तो इसे और लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। इसका शेयर कीजिए वीडियो को। और भी कई वीडियो हैं जो आपको इस चैनल पे दिख जाएगा, जो लोकहित में है, जनहित में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का प्रणाम। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।